अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका समेशन क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का और एक टॉपिक पढ़ते हैं। आप बने रहिए, देखिए टॉपिक आपके लिए बहुत मददगार होगा। आज हम सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होता है। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट उसे हम कहते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो डिज़ोल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और अगर सॉल्यूट की बात करेंगे वो वाला सब्सटेंस होता है जो कम क्वांटिटी में मौजूद होता है और जो डिज़ोल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। ऐसे हम अगर वाटर और सोडियम क्लोराइड को लेंगे NaCl, वो बन जाता है वहाँ पर सॉल्यूट और वाटर बन जाता है वहाँ पर सॉल्वेंट। अब कितना सॉल्यूट मौजूद होगा एक सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 बीकर्स लूँगा, एक बीकर में लूँगा मैं 5 ग्राम्स ऑफ NaCl, दूसरे में लूँगा 10 ग्राम्स ऑफ NaCl और तीसरे बीकर में मैं लूँगा 20 ग्राम्स ऑफ NaCl। अब तीनों का वॉल्यूम मैं सेम लूँगा, तीनों में मैं वाटर डालूंगा, इक्वल वॉल्यूम बनाऊंगा, 1 लीटर वॉल्यूम बनाऊंगा। अब आपको इजी क्वेश्चन पूछूंगा कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी। यू विल डेफिनेटली से द कंसंट्रेशन ऑफ बीकर सी विल बी हाईएस्ट अमंग दीज। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम डिफरेंट तरीक़ों से दिखा सकते हैं। जैसा कि इसमें आता है हमें मास परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ऐसे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम इन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन को दिखा सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। आज हम पहले पढ़ते हैं मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे हम मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम 2 ग्राम लेंगे NaCl का, उसे हम डालेंगे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में। अब इसकी हमें मास परसेंटेज निकालनी होगी, कंसंट्रेशन निकालनी होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे? इजीली डिवाइड करेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? डेफिनेटली 2 + 18 ग्राम्स, क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना है, इसलिए 20 ग्राम से मैं डिवाइड करूंगा इसे और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? इससे हम डिवाइड वगैरह करके ये आ जाता है 10%। मास बाय मास परसेंटेज कितनी है यहाँ पर? 10%। ऐसे ही आप कहीं बाकी सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज से। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, खासकर अगर लिक्विड सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तो हम मास बाय मास परसेंटेज की जगह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। तो वहाँ पे अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 90 + 10 कितना आएगा? 100। वो कितना आ जाएगा? फिर वही निकलेगा इसका, फिर दैट्स 1%। 1% इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और एक तरीका हम पढ़ेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम 2 सब्सटेंस लेंगे, एक सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंसेस है A और B। अब हमें इसे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे लेंगे? दैट इज, अगर हम मोल फ्रैक्शन A की निकालेंगे, फॉर एग्जांपल A कंपोनेंट की, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब ये कितना निकलेगा? इसे हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम B कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी तरफ कोई एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है और टोटल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 10 है। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा। दैट इज़ वेरी इजी। वो कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.33 अप्रॉक्सीमेटली वो निकलेगा मोल फ्रैक्शन। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मोलैरिटी पर। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।